बच्चों, आज बहुपद का लास्ट क्लास होगा। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। इसके बाद प्रश्न है, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग 17 और गुणनफल 60। ठीक, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 17 और गुणनफल 60 तथा शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ध्यान, हमें पहले क्या ज्ञात करना है? वह बहुपद ज्ञात कीजिए, बढ़ा देना हो। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके जिसके शून्यकों का योग 17 और गुणनफल क्या है? 60 है। क्या है? 60। ठीक है, तथा शून्यक भी ज्ञात कीजिए। अब जरा हल देखिए। मानक बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। क्या है बेटा? शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का ठीक है, ये जो है मानक बहुपद रूप, मानक बहुपद। ठीक है, अब हम px बराबर, चूंकि शून्यकों का जोड़, कितना भाई? 17 दिया है। शून्यकों का गुणनफल कितना है? 60। इसलिए अभीष्ट बहुपद px बराबर, देखो ना, px बराबर x स्क्वायर
माइनस शून्यकों का योगफल 17 है, 17 आगे प्लस है, धन 60 है, धन 60 लिख लो शून्यकों का। यही जो है आपका आंसर। पहला पॉइंट खत्म। बहुपद क्या है? अब करा शून्य ज्ञात। तो देखो शून्य ज्ञात करने के लिए इसी के आगे क्योंकि px बराबर x इस पर देखो यहाँ गुणक क्या है 1, अचर पद क्या है 60, तो 60 और 1 का गुणा करोगे कितना होगा बेटा 60। 60 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 30, 2 गुणे 15 और 15 का होगा 3 गुणे 5। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो ऐसे लिख ले 60, 2 से भाग लगाओ भाई, 2 तिहाई 6, 2 में 16। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि इकाई पर 0 है, 2 1 2, 2 बचे 15 जो है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई पर न तो 0 है, न तो 2 है, न तो 4 है, न तो 6 है, न तो 8 है। अब हम इसके अंकों का जोड़ 6 3 से भाग लग रहा है, इसलिए इसको 3 से काटेंगे 3 बचे 15, ये 5। देखो इनसे दो संख्याएं बनाएंगे जिनका जोड़ क्या हो जाए 17। क्या हो जाए 17। दो संख्याएं कौन कौन बनेंगे भाई? पहला तो 1 और 60 बनेगा, दूसरा बनेगा 2, 2 तिहाई 6 बचे 30, 2 और 30 बन रहा है, तीसरा 2 दूना 4 और 5 तिहाई 15। ठीक, चौथी बन रही संख्या 4 तिहाई 12 और 5। इसके बाद बन जाएगा 10 और 6। इसके बाद बनेगा 20 और 3। ठीक है, ये संख्याएं बन रही हैं। इन्हीं में से कोई संख्या होगी जो जोड़ 17 देगी। क्या देगी? तो इन दोनों का जोड़ हम 59 ला सकते हैं या तो 61। चिन्ह जब दोनों का समान होगा तो 61 आएगा जोड़, जब चिन्ह विपरीत होगा दोनों का, एक का धन दूसरे का ऋण होगा, तब ये 59 है। उसी तरह यह 32 और 28 देगा, ये आपका 19 और 11 देगा जोड़, और ये आपका 17, ये आपको जोड़ देगा 17 और 7। हमको 17 लाना है, इसलिए 12 5 लेंगे। एक्स स्क्वायर ऋण लिखेंगे 12 धन 5 बाहर यक्स धन 7। देखो बच्चों ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऋण 12 यक्स ऋण 5 यक्स धन 7। अब देखो इनमें से कॉमन हमारा हो रहा है यक्स, मिलेगा यक्स ऋण 12 और ये होगा ऋण 5 कॉमन, ये भी हो जाएगा ऋण 5 से भाग लगाएंगे ऋण 5 यक्स में तो धन होगा 5 से 5 कटेगा यक्स। अब ऋण की भाग धन में लगाएंगे तो ऋण होगा, 5 से भाग लगाएंगे 60 में तो 12 होगा। अब हम यहाँ से कॉमन ले ले तो x ऋण 12 कॉमन हो गया और आया यक्स ऋण। ठीक है बच्चों, अब ये px मिल गया, बहुपद जो है गुणनखंड के रूप में मिल गया। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, बता चुका हूं जब बहुपद के शून्य ज्ञात करना हो तो px को क्या कर देते हैं 0। क्या कर देते हैं px को, ये px, इसलिए px बराबर क्या होगा 0। तो आप लिखेंगे x माइनस 12 इनको x माइनस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो दो ये कंडीशन है कि दोनों संख्याएं या तो 0 हैं तब तो गुणनफल 0 है, या इनमें से कोई एक संख्या 0 अवश्य है। अब पहला पॉइंट, यदि x माइनस 12 को 0 करेंगे तो x बराबर
दूसरा पॉइंट, कोई लड़का यह भी कर सकता है कि सर ये इंटीजर होगा, ये जीरो है, ये कोई जीरो नहीं है और ये जीरो है, तो हम इसको मानेंगे x माइनस आई बराबर जीरो, x बराबर, इसलिए दिए गए बहुपद, इसलिए बहुपद px के दो शून्यक 5 और 12 है। ये आपकी किताब में क्वेश्चन जो है मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चनों को इस तरह से हल करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं अलजेब्रा से, आप लोग देखिए उसको गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक बच्चों। तो हम क्या करते हैं, बहुपद ज्ञात करने के लिए जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर रख लीजिए, आपको बहुपद मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लिखे हैं शून्यक भी ज्ञात कीजिए, तो शून्यक ज्ञात करने की इसका गुणनफल यूज करिए। और नहीं तो एक मेथड और है, आप लोग देखिए इसका डायरेक्ट, जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से हल कर रहे हैं। जैसे हमने ये कहा दिया, प्रश्न ऐसे बना दिया, केवल इतना ही लिखा कि सी, ध्यान दीजिएगा, कि सी बहुपद के, किसी बहुपद के शून्यकों का योग 17 और गुणनफल 7 है, तो शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न जो है बदला नहीं है, वही प्रश्न है, किसी बहुपद के शून्यकों का योग 17 है और गुणनफल क्या है 60, तो शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप सेम उसी क्वेश्चन को लगा देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट यहां से भी लगा सकते हैं। जैसे अब हम बताएं, मान लिया दिए गए बहुपद शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लिया दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, इसलिए प्रश्नानुसार पूर्व ज्ञान का यूज करेंगे इस मेथड में। अल्फा प्लस बीटा बराबर 70 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 60। यहां से भी दो शाखा बनेगी हल करने के लिए, दो तरह से मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बताएंगे आपको। देखिए, आप चाहे तो बीटा इक्वल टू 60 बटा अल्फा कर लीजिए, चाहे अल्फा इक्वल टू 60 बटा बीटा कर लीजिए, इसमें लिया करके मान रख लीजिए, या बीटा इक्वल टू 17 माइनस अल्फा कर लीजिए, यहां जाकर रख लीजिए। मतलब कहने का हमारा ये तात्पर्य बच्चों, इसे द्विघात समीकरण बना लो, जब हम आगे वाला चैप्टर पढ़ा देंगे तो उस मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पिछला एक बताया आपको फार्मूला, जरा ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ab।
एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप पढ़ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इन फार्मूलों को जब लेफ्ट हैंड साइड का प्रसार करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर धन 2ab होगा। इसका प्रसार करोगे a स्क्वायर धन b स्क्वायर 2ab धन 4ab मिलकर हो जाएगा धन 2ab इसके बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के समान है, इसलिए ये फार्मूला क्या है। इसी तरह इसका हमें जो है इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है a धन b की, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a धन b का होल स्क्वायर माइनस 4। फार्मूला कौन यूज करोगे भाई, इसकी वैल्यू दिया है इसलिए। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसके आधार पर लिखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा। जरा इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, 17 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा 60। यूज कर लीजिए 17 का स्क्वायर माने 17 गुणे 17 और ये हो जाएगा 4 शून्य शून्य 4 छके 24। 17 का गुणा 17 करिए, 17 सत्ते 119। फिर 17 है कम 17, 17 में 11 जोड़ दीजिए तो मिलेगा 28 माइनस 240। ये मिल गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जब बच्चों हम हल करेंगे 9 में से 0 जाए तो 9 आएगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़े में से छोटे को कम करेंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो 9 से 0 कम करेंगे 9 होगा, 8 से 4 कम करेंगे तो 4 और 2 से 2 कम किए तो क्या मिला 0 और धन चिन्ह लगाए। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर, देखो बेटा यहाँ पर दो चीज होता है, जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो ये चीज ऐसे होगा प्लस माइनस करने में 49। अब अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 7, लेकिन हम तुम्हें यही बता रहे हैं दूसरी तरह से। जरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ये पूर्ण वर्ग संख्या है इसकी 7 की। अब ये 7 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हटा दो, अल्फा माइनस बीटा बराबर 7। समीकरण नंबर इसको कर दीजिए 3। अब समीकरण 1 और 3 को क्या करें, जोड़ दें। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर इसलिए मेथड बता रहा हूं क्योंकि आप 8वीं में इस मेथड को पढ़ चुके हैं। दो अज्ञात जो का समीकरण हो, तो अब जरा देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। अल्फा धन बीटा बराबर 17, अल्फा माइनस बीटा बराबर 7। आप जोड़ेंगे धन बीटा ऋण बीटा जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा। सेम एज धन 5 में ऋण 5 जोड़ते हैं तो 0 होगा। धन अल्फा मिलकर धन 2 अल्फा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 होगा, अल्फा बराबर 12। अब लिखेंगे अल्फा बराबर 12, समीकरण
1 में, 2 में, 3 में, जहां जहां रखने पर। अब जो है हो जाएगा 12 धन बीटा बराबर 17, बीटा बराबर हो जाएगा 17 ऋण 12 बराबर 5। मानो हमारे कहने का मतलब ये हो जाएगा बीटा बराबर 17 ऋण 12 और बीटा बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार देखिए दो शून्य का आया 12 और 5, तो उस बार भी आया था, इस बार भी आएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप लोग, ठीक है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जरा देखना कितना अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में प्यारे बच्चों। और इसका गुणनखंड करना कितना लेंथी है ये जरा देखो। एक बहुपद जो है दिए और उस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और उसके शून्यकों का संबंध भी वेरीफाई भी करना है। ध्यान देना, बहुपद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस 30 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए भाई? शून्य। ठीक है, के शून्य ज्ञात कीजिए। ये शून्य ज्ञात, ठीक है। और शून्य के सत्यता की जांच करिए। शून्य के सत्यता की जांच करिए, वेरीफाई करिए। जांच कीजिए। ठीक है, मान लिया द्विघात बहुपद px बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस 30 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। ठीक है, जरा ध्यान दो। पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप दें। a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 11 a स्क्वायर x अब प्लस कॉमन लेंगे 30 a स्क्वायर माइनस ए माइनस, क्योंकि प्लस नहीं है इसलिए चिन्ह वही है। ठीक, अब जरा ध्यान दो, एक लाइन है ये देखो ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी क्यूब का है। ए मीन्स ए स्क्वायर, बी मीन्स माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स का पूरा, और सी माने पूरा। मैं बताया हूं कि इसको हल करने के लिए ए और सी के गुणनफल का 2 भाग करेंगे जो बी के जोड़ के बराबर। तो पहले हम इनके गुणनफल करें, तो जरा इसको तो हम हल करेंगे एक लाइन और, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस देखो 30 ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस नहीं प्लस होगा 5a माइनस। देखो बाबू 30 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -30, अब -30 का 2 भाग, ये 5 और 6, ऋण 6 में धन 5 का गुणा करोगे तो ऋण 20 होगा, और ऋण 6 में धन 5a, ऋण 6a में धन 5a जोड़ोगे तो ऋण a आएगा, इसलिए सही। जरा ध्यान दो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉमन होगा 6a कॉमन ले लेंगे तो आएगा 5a माइनस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे कुछ नहीं है तो 5a माइनस 1 यहाँ भी आएगा। जरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 5a माइनस 1 और 6a प्लस 1। ठीक है, अब देखो इनके गुणनफल का 2 भाग करेंगे जिसका जोड़ क्या होगा 11। तो 2 संख्या ये बनी ही है, एक ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a गुणे a। इस a के साथ यह गुणनखंड लिख दे और इस a के साथ इस गुणनखंड को लिख दे और दोनों का देखें। जरा ध्यान दो, a का गुणा इसमें कराएंगे क्या होगा 5a स्क्वायर माइनस a, और उसमें कराएंगे 6a स्क्वायर माइनस प्लस a। इन दोनों का जोड़ देखो कट जाएगा, ये 11a स्क्वायर आ जाएगा, और इनका गुणनफल वही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a टाइम्स 6a प्लस 1, ये बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये आना चाहिए, और आगे लिखेंगे प्लस a टाइम्स 5a माइनस 1, यहाँ x जरूर लिखेंगे, x माइनस 5a माइनस 1 और 6a प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इनमें से कॉमन देखो क्या है, देखो a दोनों में है बाहर, x दोनों में है, ax का क्या बचा बेटा, a बचा और x बचा, इनसे माइनस होगा, इस a से a कट जाएगा, x से x कट जाएगा, क्या बचा 6a प्लस 1। इनसे कॉमन क्या है 5a माइनस 1, क्या कॉमन लेंगे प्लस 5a माइनस 1, ऐसे लिखेंगे, और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या ax माइनस 6a प्लस 1। इनसे देखिए काम क्या होगा, ax माइनस 6a प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ax प्लस 5a माइनस, ये जो है x का। अब जरा ध्यान दो बेटा, बताया हूं कि जब शून्य के ज्ञात करना हो तो px को क्या करते हैं 0। Therefore, px बराबर 0, क्या हो जाएगा ax माइनस ax माइनस 6a माइनस 1,